आमेन आमेन, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से और एक बार मौका दिया हम लोगों को, जो हम सब मिल के परमेश्वर का वचन सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें और एक दिन दिया और एक समय दिया और एक दो रविवार दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है कि अब आज अभी हम नया साल का द्वितीय हफ्ता में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, द्वितीय रविवार में आ चुके हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत अच्छा रीति से पहुंचाया और बहुत हमारा जो गलती का वजह से हम लोग बहुत गलत रीति से वहाँ पहुँचे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचने के लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह से हम यहाँ पे आए। इसलिए परमेश्वर का सारी महिमा देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोई भी चलते हुए सभा में कोई भी इधर उधर बात ना करे और मोबाइल फ़ोन ना चलाए, कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 20 से 25 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका जीवन बदल सकता है। और अगर हम जो चलते हुए मीटिंग में अगर हम फ़ोन को यूज़ करेंगे तो इधर से लोग से बात करेंगे तो हम कुछ वर्ड को मिस कर देंगे, तो हमारा जो चीज़ हमें चाहिए था उस समय में वो चलेगा, लेकिन हम मिस कर देंगे तो हम यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। हमारा जो परिश्रम का फल व्यस्त हो जाएगा। यहाँ से इतना दूर से समय निकल के आए हैं, जो घर छोड़ के कुछ काम भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आए हैं, कुछ पा के जाएंगे, खाली हाथ में ना जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कुछ पा के जाएंगे बोलते हैं? हम सब लोग चाहते हैं। हमको पाने के लिए कुछ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो वो क्या बोल सकता है, उससे ज़्यादा तो बेटर तो मैं बोल सकता हूँ। वो क्या जानता है प्रभु का बारे में, मैं तो उससे आगे से प्रभु में जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे ज्ञान बहुत बड़ा है। कभी भी हम ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर एक छोटा बच्चा से भी दे के आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने चाहता है कि हमारा जीवन हम सब लोग बदलेंगे और परमेश्वर का बच्चा बनेंगे और उसका स्वर्ग राज बढ़ेगा, हमारा परिस्थिति बदल जाएगा। बदल जाओ बोल के हमारा बाप चाहता है, लेकिन हम खुद नहीं आ पाते। इसलिए हमें ध्यान दे के सुनना चाहिए और परमेश्वर का वचन को हमें आदर देना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसका बाद में हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारा पीछे पीछे वचन को भी भेजा, तो उसको हम आदर देना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर उससे अगर महान क्या चीज़ बोले तो उसका वचन को ज़्यादा से ज़्यादा में सुन देता है, बहुत मूल्यवान देता है। लेकिन हम उसको क्या अलग जैसा व्यवहार करते हैं, एक बाबा का समान हम उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें इसका नहीं करना चाहिए। हम अभी छोटा बच्चा नहीं, हम मेच्योरिटी हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं, हमारा बुद्धि बहुत बड़ा हुआ है। छोटा बच्चा होगा तो ऐसा हरकत करेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे तो चलेंगे नहीं चलेगा। छोटा बच्चा अगर रोड में कूदते उठते नाचते उठते रोड क्रॉस करेगा, रास्ता में गाड़ी आता है तो खड़ा हो जाएगा तो चलेगा। छोटा बच्चा है ना, गाड़ी ड्राइवर खड़ा करके उसको लेके जाएगा। अगर हम लोग अगर बीच रोड में खड़ा हो जाए गाड़ी आने के समय में, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे मेंटल है, पागल है, इसलिए तो रोड में खड़ा हुआ है। कुछ लोग देखते हैं तो गाड़ी इधर में आते हैं, लेकिन वो लोग धीरे धीरे से साहिब का जैसे आराम से जाते हैं। जानते हैं कि वो लोग का अंदर में बहुत सारा घमंड है कि मैं चलते रहूँगा तो गाड़ी तो ब्रेक मारेगा ना, बहुत चले। लोग उसको क्या बोलते हैं? मेंटल, पागल बोलते हैं। फिर वो लोग को पता नहीं चलता, अपने आप से क्या करते हैं, घमंड में भरे हुए हैं ना, वो लोग को पता कहाँ से चलेगा। लेकिन कोई एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति को देखो, गाड़ी दूर में होगा फिर भी वो क्या होगा, तो जितना सकता है उतना कोशिश करके दौड़ के पार होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग दौड़ भी सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? धीरे आराम से रोड क्रॉस करेंगे। मैं बहुत सारा लोग को देखा हूँ, उधर एक में गाड़ी आता है, इधर से पीछे एक गाड़ी आता है, वो गाड़ी इधर क्रॉस नहीं करके जाएगा, लेकिन इधर में इतना भी रास्ता होगा, लेकिन वो लोग बीच बीच में रास्ता में आते चलते रहेंगे। तो लोग को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि लोग अनमेच्योरिटी, वो लोग का अभी भी बुद्धि नहीं हुआ है। अभी उनका मोच दाढ़ी तो आ गया, उनका बड़ा बड़ा चूल तो हो गया, उसका जो लंबा तो हो गया, लंबा तगड़ा तो हो गया, लेकिन वो लोग का बुद्धि अभी भी बच्चा का समान। हम लोग तो उसमें से नहीं है। हम लोग तो बुद्धिमान व्यक्ति, हम तो बाइबल उठाने वाला व्यक्ति, हम परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो हमें कुछ चीज़ के लिए ध्यान देना है ना? तो हम ऐसा करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड।
तो कोई भी प्लीज़ फ़ोन ना यूज करेगा। मुझे क्या है कि जो आज्ञा देना, मतलब जो कमांड देना, मुझे रूल्स बनाना मुझे अच्छा पसंद नहीं आता है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मैं हर बार बहुत बार सोचता हूँ मेरा साइड का लड़का लोग को भी मेरे साथ जो गलत व्यवहार करते हैं तो वो लोग को मैं कमांड दूंगा, मतलब वो लोगों को एक नियम रूल्स चालू करूँगा सोचता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता है करने के लिए, मुझे बना नहीं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारे चलते हुए समय में हमारा बहुत सारा लोग है फ़ोन यूज़ करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें नहीं है फिर भी बात करते रहते हैं, और बात बाद में भी कर सकता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान दे, क्योंकि देखो बहुत साल हम लोग पार हो गए लेकिन हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए यीशु का वचन के लिए हम लोग जोर से ताली मारेंगे। यीशु के नाम। चलिए हमें स्टार्ट करेंगे वचन से। मेरे साथ जितना लोग भी बाइबल लेखा है सब लोग खुलिए। आज पढ़ेंगे हम मत्ती लिखित सुसमाचार। जितने लोग बाइबल आए सभी लोग बाइबल खोलिए प्लीज़। अगर जितने लोग भी बाइबल नहीं लेके आए हैं तो अगला हफ्ता में आप लोग लाने के लिए कोशिश करिएगा कि परमेश्वर आपको पढ़ने के लिए सिखाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई नया वचन नहीं है, पुराना है, हम लोग सब लोग पढ़े हैं, बहुत सारा बार प्रचार भी किया गया है, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन आप लोगों को भी याद होगा। लेकिन मैं और से थोड़ा सा रिमाइंडर करने का जैसा मैं आप लोगों को याद करने के लिए चाहता हूँ कि बहुत सारा चीज़ हम लोग कुछ भूल जाते हैं। एक बार देखो, हम लोग अगर कहीं बाज़ार में जाते हैं तो कुछ चीज़ लाने के लिए हमारे घर में बोल के देते हैं, फिर और एक बार फ़ोन करके बोलते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत जो मुख्य चीज़ होता है उसको लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फ़ोन करके फिर से एक बार बोल देते हैं। हम गुस्सा हो जाते हैं, अरे तू तो सुबह तो बोल दिया था ना वो चीज़ लाने के लिए, फिर से बोलने का क्या ज़रूरत है। हाँ मैं सुबह में बोल दी थी ठीक है, लेकिन फिर से मैं याद करवा देती। अगर नहीं मिलेगा तो आते आते 10 बज जाएगा या दुकान बंद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। अगर वो चीज़ नहीं लाया तो हमारे घर में अशांति हो सकता है, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास गैस भी है, चूल्हा भी है, तेल भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास एक दियाशील नहीं होने का कारण हमारे घर में भूखा में सोना पड़ता है। छोटा सा एक चीज़ है, 1 रुपये में मिलता है माचिस, है कि नहीं? 1 रुपये में मिलता है ना माचिस। अगर माचिस ना होगा तो हम लोग आग जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं ना। इस प्रकार हमारे घर में सब कुछ होने का कारण अगर बिना माचिस में ना आप नहीं खाना पका सकते हो। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, हमारे पास सब कुछ ज्ञान होने का भी कारण भी एक चीज़ हम मिस कर देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम आशीषित नहीं हुए। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या, मैं तुम्हें मेरा अपना शांति तुम्हें दान दे के जाता हूँ। जो जगत जो शांति देता है ना वो शांति नहीं है, मैं कुछ अलग शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ, वो शांति तुम्हें चलाते रहेगा। लेकिन हमारा जीवन में उस चीज़ को हम रिसीव ना करने का कारण, हम याद ना होने का कारण हम वो शांत है, हमारा जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई ये नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत भाई लोग भी, कुछ लोग हिंदी समझते हैं, और लोगों को उड़िया बोलने के लिए, उड़िया समझने के लिए नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग हिंदी समझते हैं ना। कोई हिंदी नहीं समझने वाला कोई है? सब लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करें, सब लोग समझते हैं। हम सीरियल देख के हिंदी समझ सकते हैं, प्रचार क्यों नहीं समझ पाएंगे? फिल्म देखते हैं ना, हिंदी वाला फिल्म समझ में आता है ना, तो हिंदी फिल्म समझ में आएगा तो बात जरूर समझ आएगी। अगर समझ में नहीं भी आएगा तो प्रभु को प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर समझ में आएगा। लेकिन ये वचन सबके लिए है, इसलिए हम उड़िया में बोलेंगे तो कुछ भाई लोग हिंदी में समझ नहीं पाएंगे, अगर हिंदी में बोलेंगे तो सब लोग हमें समझ पाएंगे, कुछ है ना। माफ़ करिएगा मुझे भी अगर गलती होगा, मैं भी इतना अच्छा से क्लियर हिंदी नहीं बोलता हूँ। कुछ दिनों से मैं हिंदी सीखा हूँ जो आप लोग के साथ बात करने के लिए। मेरा भाषा कुछ अलग है, लेकिन आप कुछ एक बात है, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छा से समझाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान देंगे आप। चलिए 6 का 33 और 34 कोई पढ़े जोर से। कारण विद्यार्थी मैंने यही सब विषय खोजी बुलंती आ एही समस्त विषय जे तुममानकर प्रयोजनता तुममानकर स्वर्गस्थ पिता जानती, किंतु तुम्हें मैंने 33 और 34 किंतु तुम्हें मैंने प्रथम रे तांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आ एही समस्त विषय मध्य तुममानकु दिया जीव। ओते काली पाई चिंतित हो नाही, कारण काली निज पाई चिंता करिवो, आजर कष्ट आज पाई यथेष्ट। प्रेज़ लॉर्ड। हिंदी रे ठीक पढ़ो, हिंदी में थोड़ा सा पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः काल की चिंता ना करो, क्योंकि काल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज़ लॉर्ड। आज के लिए आज का दुख बहुत है, हम लोग बहुत दुख कर रहे हैं ना, बहुत हमारा दुख बहुत है।
हमारा दुख इतना दुख है ना, कोई समझ में नहीं पाता है। कोई अगर कुछ हमको सुख के बारे में बोल देता है तो हमें दिल अंदर में हम लोग रोते हैं, अरे मेरा दुख कौन समझता है, मेरा दुख मैं खुद जानता हूँ ना, तो बाहर में बोलूँगा भी तो क्या फ़ायदा है, कुछ पता नहीं। मेरा फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा का इतना प्रॉब्लम है, मेरे इतना मैं बीमार में पड़ा हूँ, मुझे कोई प्रेम करता नहीं है, मैं इतना परेशान में हूँ कि पता नहीं, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, बिस्तर में लेटा रहता हूँ लेकिन मेरा आँख खुल रहता है। हम सभी लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम, बहुत दुख, बहुत चिंता है, बहुत प्रॉब्लम हमारा पास है। वो चीज़ हम क्या चीज़ के लिए सोचते हैं, काल के लिए हम सोचते हैं, हमारा बच्चा का हालत क्या होगा, हमारा बच्चा अगर, हमारा जो परिवार का हालत क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा, मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मुझे मेरे बच्चा लोग घर का अंदर में घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे, मुझे कपड़ा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, मैं खाना खा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हमारा भविष्य का बहुत चिंता है, अगला साल का बहुत चिंता है, मेरा जो पैसा लेकर आया हूँ उसको मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारा हमारा जीवन में क्या चीज़ है, बहुत सारा चिंता है ना। तो हम क्या चीज़ के लिए ढूंढते हैं, काल के लिए, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन में एक चीज़ के लिए मना किया गया है। जो चीज़ परमेश्वर मना करता है वो चीज़ हम लोग करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारा अशांत आता है, बहुत सारा विपत्ति आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है। जो चीज़ ने खुदा ने मना किया वही चीज़ को हम फॉलो करते हैं। ये चीज़ फॉलो करने के लिए कोई सिखाया है, ऐसा कोई स्कूल है चिंता सिखाने वाला, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, नहीं है। फिर भी हम क्यों चिंता करते हैं, क्यों फिर भी हम क्यों व्यस्तता होते हैं। झूठ बोलने वाला कोई स्कूल है कहीं पे भी मैं नहीं देखा हूँ। अगर आप लोग देखा होगा तो मुझे बोल सकते हैं, मैं भी जाकर थोड़ा बहुत झूठ बोलने के लिए सीखूंगा, मेरे लिए भी कुछ काम लगेगा। कहीं भी स्कूल नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं भी झूठ बोलने सिखाने वाला स्कूल नहीं है, फिर भी हम झूठ सीख जाते हैं। कहीं चिंता करने वाला स्कूल है नहीं है, फिर भी हम चिंता करते हैं। कहाँ से आता है चिंता, कहाँ से आता है हमको मालूम है। चिंता जो झूठ अपने आप में झूठ आता है। एक बच्चा एक झूठ बोलने के लिए मालूम है, उसको मालूम है, कुछ चीज़ गिरा देता है ना, चुपचाप से चला जाता है, जब तक ना पूछेगा तब तक नहीं बोलेगा। ईमानदार बच्चा है तो मैं गिराऊंगा बोलेगा, अगर ईमानदार बच्चा नहीं है तो दूसरा के पास डाल देगा, अरे वो मुझे धक्का दिया इसलिए मैं गिर गया। क्योंकि हम बहाना बनाने के लिए नंबर 1 है, पहले से बहाना बनाया। आदम ने बहाना बनाया कि तू जो पत्नी दी ना, वही पत्नी ने मुझे फल खिलाई। परमेश्वर को हम क्या लगाते हैं, खुदा को हम क्या बोलते हैं, दोस्त लगाते हैं खुदा को। हमारा इतना ज्ञान बढ़ गया कि खुदा को भी हम दोस्त लगा पाते हैं। हमारा बच्चा का इतना ज्ञान बढ़ गया कि हमें क्या बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, अरे तू गिलास का पानी डाल दिया, तू तो मुझे गिलास में पानी दिया ना, इसलिए तो गिर गया, मैं क्या करूँ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तू तो दिया, वो बेचारी हमें पानी पीने के लिए दी, फिर हम गिरा दिए, फिर उसको हम दोस्त लगा रहे, तो गिरा दिया तो कपड़ा गंदा हो गया तो ऐसा लगा दिया। क्यों, तेरा कपड़ा नया वाला कपड़ा में पीना दी थी, तो अभी तू गंदा कर दिया, ऐसा कर दिया। माँ मैं क्या करूँगा, पापा ना मुझे ना चॉकलेट ला के दिए इसलिए मैं लग गया। हम पापा अच्छा ला बोल के लेकर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कर देते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ चीज़ है, हम सीखते हमारा अंदर में घुस जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा जो शत्रु है, शैतान हमारा आँख को बंद करके रखा है कि ये सब चीज़ सिखाते चला जाते हैं। लोगों को देख के हम सब चीज़ सीखते हैं, हम झूठ बोलने के लिए हम आदत हो जाता है, हमें जो चिंता करने के लिए हमारा आदत बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा ये सब चीज़ चिंता से मुक्त होने के लिए बहुत आवश्यकता है। अगर चिंता से मुक्त ना होंगे तो हमारा जो क्या, हमारा उम्र क्या हो सकता है, कम हो सकता है। बहुत सारा लोग चिंता कर करके मर गए हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं। हार्ट अटैक कहाँ से आता है, हार्ट अटैक मतलब हमारा अंदर में हार्ट है ना, जो चिंता और निश्वास उठा था उसका अंदर में एक होता है क्या, जो एक नासा होता है, नासा के अंदर में हवा घुस जाता है, उसके बाद में हार्ट को अटैक हो जाता है, फिर निश्वास बंद हो जाता है, फिर आदमी खत्म चिंता की वजह से। तो हम चिंता कर करके कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा अगर एक चीज़ को हम पकड़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रीति से अच्छा तरह से बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा तरह से और अच्छा रीति से हमारा जीवन बदल सकते हैं। हम लोग बहुत सफ़र कर लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ चीज़ पाने के लिए। यहाँ पे जितने लोग भी हम बैठे हुए हैं, मुझे लगता है मुझे पकड़ के हमारा परिवार के लिए, हम कुछ सक्सेस होने के लिए जितना हम सकते हैं इतना परिश्रम किए, हमारा जितना बल है इतना परिश्रम किए, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए, जैसा कैसे ही, क्योंकि वो खुदा का मर्जी नहीं है।
हम खुदा का मर्जी का बाहर काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें आगे उठाता नहीं। हम जैसा कैसा है, क्यों मालूम है ना, हम खुद से सब कुछ करने के लिए चाहते हैं। जो चीज़ को खुदा मना किया वो चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो पहले किंतु तुम्हें माने प्रथमे ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो आउ यही समस्त विषय मध्य तुम्ह मानक दिया जीव। सबसे पहले तुम उसका धर्म और राज का खोज करो और ये सब चीज़ भी तुम्हें दे दिया जाएगा। कौन चीज़ दे दिया जाएगा? जो चीज़ की हम चिंता करते हैं, जो चीज़ की हम पाने के लिए आशा करते हैं, वो चीज़ खुदा हमें दे देगा। तुम पहले परमेश्वर को ढूंढो और चीज़ तुमको ढूंढेगा, तुम्हारा चीज़ आ जाएगा। ये चीज़ नहीं है कि परमेश्वर को सिर्फ ढूंढते रहो और काम धंधा मत करो, घर में बैठ जाओ, परमेश्वर देगा, ऐसा नहीं है। हमको काम भी करना है, हमें परिश्रम भी करना है, लेकिन हमारा जीवन को हम सक्सेस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चा को पढ़ाने के लिए हम जितना सकते हैं इतना परिश्रम कर देंगे। खुदा के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं? कितना करते हैं? जीरो भी नहीं, -1। खुदा के लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करते, क्योंकि खुदा है ना। खुदा के जब जरूरत पड़ता है, जब हम परिश्रम में आते हैं, तब खुदा का पास आते हैं। किसी का पास जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ताबीज़ बनाने के लिए जाते हैं, किसी को झड़ाने के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ के लिए जाते हैं। अगर कुछ मिल जाता है तो हम अलग हो जाते हैं। कुछ पाने के लिए हम आते हैं, कहाँ पे? चर्च में। पाने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में हम पाने के लिए आते हैं, मंदिर में हम पाने के लिए आते हैं, खुदा को ढूंढने के लिए, हमारा कुछ ज़रूरत के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम अगर खुदा के लिए अगर हम जाएंगे, खुदा के लिए हम काम करने के लिए शुरू कर देंगे, तो जो चीज़ हमें ज़रूरत है खुदा जानता है। कौन बाप नहीं जानता है अपना बेटा का ज़रूरत? मुझे बताओ। अपना बेटा को कौन बाप नांगा घुमाता है? बताओ। कोई नहीं घुमाता है। अगर वो बेटा बाप का बात मानेगा तब ना वो घुमाएगा, उसका ज़रूरत पूरा करेगा। अगर वो अपना मर्जी से अगर वो 10 साल का उम्र से अगर सिगरेट पीने के लिए शुरू करेगा, गांजा पीने के लिए शुरू करेगा, और क्या है कि फिल्म देखने के लिए जाएगा, शराब पीने के लिए शुरू करेगा, कौन बाप उसको घर के अंदर में घुसाएगा? मुझे बताओ। ऐसा कोई बाप है? नहीं। तो हमारा खुदा क्या चाहता है? ईमानदार बनो। उसका राज धार्मिक का खोजने का मतलब क्या है? उसका उड़िया बाइबल में बहुत एक अच्छा हुआ है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में मेरा जो बाइबल है, वो भाई के पास मोबाइल हो, तो बाइबल आने शेष पढ़ो, ठीक है? बस परमेश्वर का राज्य उत्तम विषय चिंता करो, मतलब परमेश्वर का राज और अच्छा चीज के लिए क्या करो? चिंता करो। परमेश्वर को अच्छा के लिए कौन चीज़ परमेश्वर को पसंद करता है, कौन चीज़ परमेश्वर को पसंद है? देखो ये इंग्लिश बाइबल है। मैं क्यों 1 बाइबल, 2 बाइबल, 3 बाइबल, 4 बाइबल खुलाता हूँ? आप लोग अगर गुस्सा होते होंगे, लेकिन गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं। बाइबल में थोड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पसंद। मैं बहुत साल तक ये बाइबल को मैंने बहुत गलत तरह से समझा। परमेश्वर का और उस धर्मी का, उस राज मतलब उसका धर्म का बारे में सोच रहा था। क्रिश्चियन एक धर्म है, धर्म का बारे में अगर तुम धर्म में चला जाओ तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, बोल के ऐसा लिखा हुआ है बोल के मैंने सोच रहा था। क्योंकि मैं, आप लोग जानते होंगे, मैं इतना भी बाइबल भी परफेक्ट नहीं। आप लोग शायद बाइबल का ज्ञान आप लोग को बहुत है, लेकिन मुझे बाइबल का ज्ञान थोड़ा भी मालूम, थोड़ा भी बाइबल का ज्ञान मालूम। जो कुछ भी मैं सीखता हूँ, जो कुछ भी मैं चलने के लिए कोशिश करता हूँ, वो आप लोगों को मैं सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। मुझे बाइबल का ज्ञान इतना भी मालूम नहीं। सिर्फ 4 साल से मैं बाइबल पकड़ रहा हूँ, 4 साल। इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं है जो एक दिन में पूरा इतना ऐसा पढ़ दो। मुझे पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है, मालूम है? बाइबल मुझे समझने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद में मुझे समझ में आता है। मैं पढ़ाई लिखाई भी नहीं हूँ आप लोग का जैसा। मैं इतना छोटा बचपन से मैं जो यीशु मसीह का नाम में सुन के ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे समय लगता है, इसलिए मुझे ज्ञान इतना नहीं है, मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ अगर सही रीति से हम अगर समझ जाएंगे तो हम इतना हमारा परिश्रम करने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारा जो परिवार को हम जो आगे उठाने के लिए, जो कुछ चीज़ पाने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं ना, तो हमारा कुछ सोच हो जाएगा, परमेश्वर हमें दे देगा। लेकिन उसका अच्छा काम के लिए, अच्छा विषय के लिए अगर चिंता करेंगे तो
कब हम अच्छा विषय के लिए चिंता करेंगे? जब परमेश्वर का साथ में मिलकर हम काम करना शुरू करेंगे, तब जाके हम अच्छा विषय के लिए पवित्र आत्मा हमें आएगा, हमें अच्छा ज्ञान देगा और हमें चलाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का राज्य को पहले खोजना है, उसका बाद में हमारा जो आवश्यकता को हमको चिंता ना करना है, उसका ऊपर में छोड़ देना है। तो हमारा धीरे 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 हमारा हर जरूरत पूरा होते रहेगा। हर जरूरत परमेश्वर कभी भूखा रहने के लिए नहीं देगा। मैं पिछले हफ्ता में शायद जो मैं वचन में लेके आया, जवान सिंहों का भी घटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का खोजियों को कभी भी घटी ना होगा। हम अगर सचमुच में परमेश्वर को खोजते हैं मन से, तो परमेश्वर शोर छोड़ देगा, फिर वो धरती में आ जाएगा। अच्छा, जो जकाई को आप लोग जानते हैं? जकाई बोल के एक नाटा व्यक्ति था। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं ना। जकाई क्या था? नाटा था और चुंगी लेने वाला था। एक बदमाश था, मालूम है? वो बहुत बदमाश था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, वो पापी बोलते थे। लेकिन उसका घर में यीशु क्यों गया मालूम है? लोगों का पास लोग जो कितना दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन लोग पैदल आते यीशु प्रभु मेरे घर में थोड़ा चलो बोलने से प्रभु नहीं आता था, मना करता था। लेकिन बिना इन्विटेट करते, बिना बुलाए होते भी, बिना निमंत्रण को भी जो जकाई के घर में यीशु गया, आज मुझे तेरा घर में रहना है। इसका क्वालिटी क्या था? वो तो पापी था ना। पापी का साथ हम तो बात भी नहीं करते हैं। अरे ये तो पापी, ये तो बेविचार करता है, तो चोरी करता है, तो लोगों का झगड़ा करता है, उसको हटाओ रे, छोड़ो, उसका तो बात भी मत करो। किंतु यीशु उसके घर में रहने के लिए गया। क्यों? उसका क्वालिटी क्या था? हम लोग कभी बाइबल पढ़ने के समय में हमें ये सब चीज़ याद आता है। जब उसको देखने के लिए, सिर्फ अपना स्वार्थी के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए गया था, उसको देखने के लिए, फिर पेड़ का ऊपर में चढ़ गया था। तो यीशु जाते जाते उसको बोला, जकाई नीचे उतर, आज मैं अवश्य तेरा घर में रहना है, मैं तेरा घर में रहूँगा। अगर ईमानदार बन जाओगे मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर का राज को ढूंढने के लिए शुरू करोगे, आप अगर जो अच्छा काम करने के लिए शुरू करोगे, तो यीशु को बुलाने का जरूरत नहीं है, खुद आएगा आपका घर में। जब वो आपका अंदर में आएगा तो आपका सब चिंता, सब कुछ बदल देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ स्वार्थी नहीं है। देखो, हमारा मन को हम पूछ के देखते हैं, किसका साथ हम संबंध रखें, तो उसका साथ अगर मेरा संबंध है तो मैं किस लिए संबंध रखा हूँ? उनका साथ कुछ पाने के लिए संबंध रखा हूँ ना, और कुछ चीज़ के लिए संबंध रखा। आजकल देखो, बहुत सारे लोग संबंध क्यों रखते हैं मालूम है? कुछ पाने के लिए। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ देते हैं, किस लिए मालूम है? कुछ आपस पाने के लिए। आज मैं उसके पास 100 रुपया दूंगा, कल अगर मेरा जरूरत होगा उसके पास मैं 1000 रुपया लेके आऊँगा। 100 रुपया दे देते हैं, फिर उसका जरूरत के लिए 1000 रुपया मांगने के लिए भाई 1000 रुपया दो, तो बोलता है मेरे पास नहीं है, तो उसका साथ विरोधी हो जाते हैं, उसका साथ दुश्मन हो जाते हैं, उसका साथ कभी बात नहीं करने खोजते हैं। मैं उसका ज़रूरत का समय में मैंने 100 रुपया दिया था, मैं दिया था, मेरा बीवी का साथ झगड़ा लग के, फिर वो मैं 1000 रुपया मांगा तो मुझे नहीं दिया, उसका साथ मैं कभी भी बात नहीं करूँगा। हम लोग का साथ विरोधी क्यों होता है मालूम? अरे भाई, लोगों का साथ दोस्ती करो बिना स्वार्थी में। अगर तुम धोखा करने के लिए नहीं सीखे हो, दोस्ती करना बंद कर दो। खुला बात है। ये दुनिया खराब दुनिया है। इस जगह में मतलब क्या है कि लोग आपका साथ आप जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, वो जैसा चाहते वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उसका मन का बात तो आप जानते नहीं हो। अगर आप उसका अंदर में आपका अंदर में उसको घुसा देते हो, तो वो एक दिन धोखा देता है, तो आप क्या करते हो? उसका दोस्ती भी तोड़ते हो, इसका दोस्ती भी तोड़ते हो, इसको दोस्ती भी तोड़ता है। सब लोग एक ही है, सब लोग एक ही है, सब लोग एक ही है। आपका अंदर में नफरत शुरू हो जाता है, तो आप क्या होते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। अच्छा काम, लोग आपको कुछ भी बोलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा काम करने शुरू करिए, तो आपको आप थोड़ा भी है ना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपका घर में बेड नहीं है ना, नीचे ज़मीन में सोते ना, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे लेट जाइए। आपको जो क्या बोलते हैं, तकिया नहीं है ना, कोई बात नहीं, पत्थर लेके, जो पीड़ा लेके आके तकिया के अंदर में देके सो जाइए। आपको अच्छा नींद होगा, सुबह में फ्रेश हो जाओगा, उठोगे फ्रेश हो जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं। अगर किसका पतिया को जलन रखोगे ना, तो आप एसी भी लगाओगे ना, तो अंदर भी सोओगे ना, आपको नींद नहीं आएगा, आप तड़पते रहोगे, अंदर अंदर से जलते रहोगे। तो सुबह उठोगे तो आपको
फ्रेश नहीं लगेगा, फ्रेश नहीं लगेगा। बिना नींद जाने से फ्रेश कैसा नहीं लगेगा। हम बहुत सारा लोग यहाँ पे, बहुत सारा लोग, अधिकतर लोग है, रात का टाइम में हमको नींद ही नहीं आता, तड़पते हैं अंदर अंदर से, ये चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए। सोते हैं हम लोग ठीक है, लेकिन हमारा आँख खुला रहता है, आँख बंद करते हैं ठीक है, लेकिन नींद नहीं है। प्रेज लॉर्ड। क्यों? अंदर में जो चीज़ है हमें हिलाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा जीवन में उन्नति नहीं है, हमारा काम को कोई पसंद नहीं करता है, हमारा बातचीत को कोई किसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्या गलत है? हम बताओ। बात यही है कि हम परमेश्वर का साथ में चलते नहीं। बात यही है कि परमेश्वर को हम समय नहीं देते हैं। बात यही है कि परमेश्वर को हम ढूंढते नहीं। बात यही है कि परमेश्वर को हम महत्वपूर्ण जानते नहीं। परमेश्वर कौन है रे जा रहे, मैं तो मैं ही हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग से उतर के डायरेक्ट इतना बड़ा हो गया हूँ। कौन आपको बढ़ा रहा है? निश्वास कौन दे रहा है आपको? जो अंदर से निश्वास आप लेते हो ना, सेकंड में कुछ समय, ये निश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर का देखो, ज्ञान देखो। 2 कान दिया, एक जाएगा फिर एक देखेगा, मालूम है? 2 पैर दिया, एक जाएगा फिर एक रहेगा। 2 हाथ दिया है, 2 जाएगा एक रखेगा। लेकिन हम हमारा सोच समझ देखो भाई, हमारा सोच समझ का बाद से हम अलग नहीं जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम अगर कुछ हमारा चिंता अगर अच्छा चीज़ के लिए अगर लगा देंगे, तो मैं सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको और मुझे, मेरा जीवन को बदल देगा। लोग हमें देख के आशीषित होंगे। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो हम लोग 2022 में बहुत सारा सफ़र किए सक्सेस होने के लिए, लेकिन सक्सेस से हो गए, कुछ नहीं कर पाए। जैसा कैसा है, बहुत अपमान हुए, बहुत सारा बर्बादी हो गए। जो ये चीज़ लाए, जो चीज़ करने के लिए सोचे तो कुछ भी नहीं हो पाया, जैसा कैसा है। लेकिन आप चिंता मत करें, अगर 2023 आज पहुंच गया, आज प्रवेश कर लिए, अगर आप अच्छा सोचने के लिए शुरू करिए। जो चीज़ 2022 में नहीं कर पाए, परमेश्वर खुदा का जो अनुग्रह में आप 2023 में आप जरूर करोगे, आप जरूर करोगे। आपका काम को देख के आपका पड़ोसी अच्छा बोलेंगे, आपका जो परिवार अच्छा बोलेंगे। देखो, हम जो अच्छा काम करते हैं बोल के हमको लगता है, लेकिन हमारा घर वाला हमको कितना लोग पसंद करते हैं। हमारा खुद का घर वाला, हमारा खून का रिश्ता, कितना लोग हमें पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छा है बोलते हैं। 6 महीना में एक बार घर जाते हैं हम लोग, कि 1 साल में भी जाते हैं। 1 दिन 2 दिन अच्छा व्यवहार करते हैं, बेटा बाप माँ बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। अगर हम लोग 15 दिन रह जाते तो कब चलाते, कब जाएगा यहाँ से? उधर आता तो अच्छा होता, इधर आकर हमको परेशान करते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रेज लॉर्ड। हम लोग सबसे आगे प्रथम क्या करना है, उसका अच्छा कामों को सोचना है, चिंता करेंगे। जो चीज़ सोचोगे तब ना आप शुरू करोगे। अगर ना भी सोचोगे तो आप शुरू कैसा करोगे? शुरू नहीं कर पाओगे। पहले आपको सोचने के लिए शुरू करना है, उसके बाद में क्या होगा, जो परमेश्वर का अच्छा काम कर पाओगे। जो अच्छा काम करने के लिए हमें कुछ निर्णय के लेना होगा, कुछ कामों को करना होगा, कुछ समय को हमको निकलना होगा, तब जाके हम अच्छा चीज़ सोचेंगे। परमेश्वर का राज को हम क्या करेंगे, खोजेंगे, और हम सब क्या होंगे, आशीषित होंगे। देखो, दाऊद के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। दाऊद ने ऐसा क्या काम किया था जो राजा बन गया? एक चरवा था, एक गाय भाई भेड़ बेचने को चलाने वाला एक साधारण था, एक लड़का था, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन राजा हो गया। क्यों? क्या था उसका अंदर का क्वालिटी देखो। दाऊद को राजा बना सकता है, लेकिन आपको क्यों नहीं बनाएगा? प्रेज लॉर्ड। पतरस क्या था? एक मछुआरा था, अनपढ़ था, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का पीछे छोड़ने के लिए वो काम को छोड़ दिया, उसका पीछे होने के लिए लगा, तो देखो उसका वो जो बाइबल में लिखो है ना, आप और मैं तो अलग है। अच्छा पढ़ा लगा वाला व्यक्ति है ना, उसका लिखा हुआ को मतलब समझ नहीं पता। समझ में बहुत कठिन है। अनपढ़ व्यक्ति जो लिखता है, इसको समझने के लिए इतना कठिन है। परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करता है ना, इस प्रकार आश्चर्य करके जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम देखो, हम आज क्या खाएंगे, कल क्या पीनेंगे, कल क्या जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, हमारा भविष्य चिंता छोड़ देके अगर कुछ
अगर हमारा निर्णय लेकर परमेश्वर का पीछे चलने के लिए शुरू करेंगे तो हमारा हर चीज सोच में आ जाएगा। परमेश्वर ने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको एड हो जाएगा। आपको आपके पास 1000 रुपया है ना, कोई बात नहीं, 1000 रुपया में ना आप खर्चा करते रहोगे, लेकिन आपका खत्म ही नहीं होगा। उसमें से निकलोगे, खर्चा करते रहोगे, खत्म ही नहीं होगा। आपका सब काम खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा फिर भी 200 रुपया बच रहेगा, फिर भी 200 रुपया क्या रहेगा, बचा रहेगा, उससे आप काम चला दोगे। लेकिन अगर परमेश्वर का पीछे नहीं ढूंढेंगे ना, अब 10,000 रुपया वाला निकलेगा ना, पता नहीं चलेगा कहाँ चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का राज को ढूंढना है ना, अपना बारे में ज़्यादा चिंता करना है। प्रेज़ लॉर्ड। एक विधवा का घर में एक एलियो को एक व्यक्ति ने भेजा, उसका कुछ खत्म हो गया था, रोटी जो उसका जो अकाल था, वो देश में बहुत सारा गरीब लोग थे, उनका घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। लेकिन उनको जो परमेश्वर का दास एलिया बोल के एक व्यक्ति था, उनका घर में जाके जो चीज़ तुम्हारे पास है सब मुझे रोटी बना के दे दो, तो वो लोग दे दिया। परमेश्वर का आज्ञा को माना, तो बाद में जाके उनका सब कुछ आपस आ गया। सब कुछ क्या हो गया, आपस आ गया। एक राजा था, आयापत करके एक राजा था, उसका जो एक समय में एक विपद आया, तो एक छोटा सा देश में रहता था, फिर तीन देश का लोग उसको लड़ने के लिए आए थे। लेकिन वो क्या एक आदमी आके बताता है कि तुम्हें वो लोग 3 देशों लोग तुमको मारने के लिए आ रहा है, तुम लोग खत्म हो जाओगे। तो वो क्या किए, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढने का शुरू किए, उपवास किए, प्रार्थना किए। फिर उसके बाद में उसको कौन बताएगा कि वो लोग का काम ऐसा होगा बोल के। एक जवान ने, उसका कोई पवित्र आत्मा नहीं था, वो कोई नबी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वो अपना स्थान में खड़ा होकर बोलता है कि तुम लड़ने के लिए जाओ लेकिन तुम जीतोगे। प्रेज़ लॉर्ड, तुम लड़ने के लिए जाओ लेकिन तुम जीतोगे। कौन बोलता है, साधारण व्यक्ति है। हमको लगता है ये व्यक्ति का बात साधारण है, ये व्यक्ति का बात कुछ मूल्य नहीं है, लेकिन वही बात है हमको हमारे जीवन को बदल सकता है। हमको कभी कभी लगता है, हमारा बच्चा बोलता है कि चलो हम आज चर्च में जाएंगे, तो हम बोलते हैं तू चुप कर। चर्च बोलता है इतना सारा काम पड़ा है, मुझे कपड़ा धोना है, बर्तन मांजना है, मुझे मार्केट करना है, बहुत सारा चीज़ करता है। तो चर्च बोलता है चुपचाप बैठ, बच्चा क्या करे, सर करेगा। आपको मालूम है, परमेश्वर ने आपको बच्चा का द्वारा से बात करता है, वो बच्चा का द्वारा से आपको परमेश्वर ने बात करता है। सच में बोल रहा हूँ, परमेश्वर खुद आगे कैसा बात करेगा, खुद आगे कैसा आपको सच बात करेगा, आपका बच्चा से बात करेगा। बच्चा देखो कभी कभी बोलते चलो माँ प्रार्थना करेंगे, चलो माँ गाना गाएंगे, चलो माँ चर्च जाएंगे, तो आप लोग सुनते हैं बच्चे का बात? नहीं सुनते, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, आप पैदा किए ना, आपको ज़्यादा ज्ञान, आप उसको डांटते हैं। वहाँ पे देखो एक साधारण लड़का जो वहाँ पे खड़ा होके, तो वहाँ पे जो परमेश्वर का बात बता रहा है, तो राजा मान रहा है। राजा तब बोल सकता है तुझे क्या मालूम, तू बैठ, ज़्यादा बकबक करता है, तू बैठ जा, तुझे क्या मालूम है। खड़ा हो जाता है अपना स्थान में, बात करने के लिए लगता है, मुझे मालूम नहीं है क्या तू बात करता है, ऐसा बोला क्या, नहीं बता, उसका बातों को माना हो। परमेश्वर का राज को ढूंढने का मतलब क्या है, उसका आज्ञा को मानना, उसका बातों को हम ध्यान करना, उसका बातों को हम चलना है, तब जाके हम जिंदगी में क्या करेंगे, कुछ बन पाएंगे और कुछ हमें मिलेगा। हमें आज क्या खाएंगे, आज क्या काम करेंगे, किसका साथ क्या व्यवहार करेंगे, लड़ाई झगड़ा, हमारा जो सोच विचार, हमारा जो गलती, हम याद करते हम जो जलते हैं पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारा जीवन और खराब होते जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर को ढूंढने के लिए शुरू करेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं हम लोग? तो हमको क्या करने से अच्छा है, परमेश्वर को ढूंढने से हमारा बेनिफिट है ना, ज्ञान बढ़ाने से हमारा बेनिफिट है। परमेश्वर का भय मानना हमारा बेनिफिट है ना, परमेश्वर का बारे में ज़्यादा जानना हमारा बेनिफिट है। अब आज पहले बोला, अभी बोला, मुझे बाइबल का बारे में ज़्यादा ज्ञान अभी भी नहीं। आप अगर बोलेगा अभी रोमियो का बाद क्या आता है मुझे पता नहीं, एब्री का बाद क्या आता है मुझे पूछोगे ना, पता नहीं, सच में पता नहीं। मुझे ये सब चीज़ का ज्ञान के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सचमुच में। ये सब जान के मुझे क्या फायदा मिलेगा, बोला क्या मुझे बेनिफिट क्या होगा, कुछ बेनिफिट होगा? खेम का पत्नी का बारे में जान के आपको कुछ मालूम चलेगा? बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं, स्टेयर कहाँ से आया, उसका बारे में सोच के आपको मालूम चलेगा? उसका जो लाइफ स्टाइल को, उसका जो
क्या हिस्टोरी जान के आपको कुछ भी फायदा नहीं है। जो चीज़ आपके लिए लिखा है वो चीज़ को पकड़ो, ज्ञान का पीछे मत भागो, कोई फायदा नहीं। मुझे जो जरूरत है वही सीखता हूँ, जो जरूरत नहीं उसको मैं छोड़ देता हूँ। मालूम है क्यों? मुझे देखो एक उदाहरण से बताता हूँ। मैं अगर ज्ञान के बारे में अगर कोशिश करूँगा तो सीखूंगा। 2 दिन अगर मैं बस के पढ़ूंगा ना, सीरियल बोलूँगा ना, आपको कितना है, जितना भी है, मतलब जो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक मैं सीरियल बता दूंगा। बताने से मुझे क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। उसको मैं टाइम क्यों बर्बाद करूँगा? वो जो समय मिलता है मैं परमेश्वर का भय के बारे में कुछ सीखूंगा। हम बहुत सारा लोग यही चीज़ के लिए हम बर्बाद करते हैं, मालूम है? समय। बहुत सारे मेरा मासी भाई बहन लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये चीज़ सीखने के लिए बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। और लोग को बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब जो कौन सा जगह में लिखा है, कौन सा जगह में क्या लिखा है, ये सब चीज़ बहुत चीज़ मालूम है, लेकिन उसके अनुसार से चलते ही नहीं। बहुत सारे ज्ञानी बनते जो प्रचार यहाँ पर खड़ा होता है ना, जो वहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा अगर मतलब जो दूसरा नंबर दूसरा बोल देते हैं ना, कुछ मालूम ही नहीं, खड़ा हो जाता है। ये बोला यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जानता है, तेरा जीवन बदला है अब तक? तुम्हारा जीवन कोई बदला है? सब बाइबल का ज्ञान तो इतना मालूम है, लेकिन ज्ञान मालूम नहीं। मुझे ट्रेन जानते हो? ट्रेन जो गांव में जाते हैं 6 महीना में, 1 साल में एक बार, जो रेल जिसको बोलते हैं, उसका ड्राइवर होकर कोई फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ट्रेन सीखने से क्या फायदा है बताओ? ट्रेन सीखने से हमको 6 महीने 1 साल में हम ट्रेनिंग लेकर सीख सकते हैं, लेकिन सीख के हमको क्या बेनिफिट क्या है बताओ? कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर 4 व्हीलर चलाने के लिए आएगा तो बेनिफिट है, और आप लोग के लिए अगर कोई नहीं होता है तो मैं चला के आप लोगों को चर्च तक पहुँचा देता हूँ। तो मेरा ड्राइवर नहीं आता है तो मैं कोई सामान चीज़ लोड करके मैं दूसरा जगह जाता हूँ। वो चीज़ के लिए मैं मेहनत करूँगा कि मैं ड्राइवर सीखना मेरे लिए बेनिफिट है। वो चीज़ के लिए मेहनत करो कि जो चीज़ आपका जीवन बदल सकता है। क्यों ये सब बात आप लोगों को बोल रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ को हमको जरूरत नहीं, वो चीज़ हम लोग पीछे ढूंढते जाते हमारा जीवन ऐसे ही नर्क जैसा बन जाता है। हमारा जीवन जैसा कि ऐसा चला जाता है, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं बताओ? वही तो चर्च में आ रहा है, वही तो प्रार्थना कर रहा है, वही तो आराधना कर रहा है, वही तो सब कुछ कर रहा है, वही तो, लेकिन जीवन नहीं बदलने के कारण क्या? भूल रास्ता हम लोग जा रहे हैं। अभी भी लौट आओ जी। ये जो यशायाह में लिखा हुआ है, इजराइल तुम लौट आना, तुम्हारे लिए भला है। तुम अगर आपस आना तुम्हारे लिए भला है, अगर आपस ना आओगे ना तुम्हारे लिए विपद है। देखो, जो परमेश्वर से अलग होकर काम करने के लिए शुरू करेगा ना, वो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सचमुच में बोल रहा हूँ, जितने लोग भी परमेश्वर से अलग हुए सब बर्बाद हुए, है ना? जितने लोग भी परमेश्वर से अलग हुए हैं सब क्या हो गए? बर्बाद हो गए। लेकिन हम लोग परमेश्वर से अलग होकर कुछ काम कर सकते हैं? कुछ हमें मिल सकता है? कोई हमें बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर का राज को कब ढूंढेंगे बताओ? यहोशापात ने देखो, जब विपद आया तो शुरू हुआ, परमेश्वर को ढूंढने के लिए शुरू किया तो उसका जीवन बच गया। उसका जीवन क्या हो गया? बच गया। जो दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर का दिन रात में मनन करूंगा, मैं चलती हुई नाली पे जो पेड़ लगाया गया है उस प्रकार आपको बनाएगा खुदा ने। परमेश्वर का एक वादा है। लेकिन आप अगर परमेश्वर का बारे में सोचोगे तब ना, अगर नहीं सोचोगे तो ऐसे ही चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज हम क्या सोचते हैं बताओ? आज हम क्या करते हैं यहाँ बैठ के? आज कौन सा राज के लिए हम काम करते हैं? इतना सारा देखो, 2022 में हम बहुत मेहनत कर लिए, बहुत सारा कर लिए। सचमुच में बता रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इतना परिश्रम करने वाला व्यक्ति था ना, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे कोई होंगे कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत सारा जो मेरा जितना मैं सकता था ना इतना मैं परिश्रम करता था। एक दिन में 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा में 15 घंटा काम करता था, मालूम है? 15 घंटा काम करता था। सिर्फ सोने का टाइम भी इतना नहीं मिलता था, थोड़ा सा। 15 घंटा में और कितना घंटा बचता है? 9 घंटा बचता है ना, 5 4 9 घंटा। 9 घंटा में उसमें से खाना खाओ, उसमें से सब कुछ करो, कपड़ा पीछना तो उसमें से सो जाओ। लेकिन 15 घंटा में पर डे काम करता था, एक संडे को छोड़ के। फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया, फिर भी मैं जो चाहता था ये नहीं कर पाया। सचमुच में बोल रहा हूँ, मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग को भी अगर ये चीज़ सुन के अगर आप लोग का जीवन भी बदल सकता है, मैं बहुत दुख होता है ना हमारे लोग सब
जो पैसा के पीछे भागते हैं ना, संडे का दिन में भी पैसा मिलेगा बोल के छुट्टी नहीं करते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन वो लोग का जीवन का जैसा कैसा ही है, कोई परिश्रम कुछ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वैल्यू नहीं देते। 15 घंटा काम करने वाला व्यक्ति भी जैसा कैसा ही है, वही झुपड़पट्टी में, वही मत पूछो, बहुत सारा चीज़ गलत। लेकिन परमेश्वर का वचन थोड़ा बहुत जानने के लिए शुरू किया, परमेश्वर को थोड़ा सा वैल्यू देने के लिए शुरू किया, कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मेरा पास है अभी, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, मेरा कुछ भी थोड़ा सा मेहनत का नहीं, सब परमेश्वर का अनुग्रह से। सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी परिश्रम नहीं किया अभी, लेकिन परमेश्वर का सब अनुग्रह का वजह से। जब परिश्रम कर रहा था तब कुछ नहीं मिल रहा था, जब मैं परिश्रम करना बंद कर दिया, परमेश्वर को ढूंढने के लिए शुरू किया, सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह से, मतलब जो अच्छा रखा है। हम ये चीज़ तो चाहते हैं ना, हमारा जीवन में सक्सेस हो, हम थोड़ा अच्छा से जिएंगे, अच्छा से घर में रहेंगे, अच्छा एक घर बना पाएंगे, अच्छा एक गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा हमारा बच्चा को अच्छा के स्कूल में हम पढ़ाएंगे कि मेरा बच्चा एक ज्ञानी बने, एक दिन में उसका नाम हो। ये चीज़ हम लोग सब चाहते हैं ना। तो आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बस परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर का साथ में टाइम बिताओ, परमेश्वर का साथ एक संबंध बनाओ, परमेश्वर के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बनाओ, एक आदत बनाओ। कुछ भी समय के लिए नियम मत करो कि नहीं डर के मत आओ परमेश्वर के पास, एक रिलेशनशिप में आओ। सच में बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको उठाएगा, मजाक नहीं है, मजाक का बात नहीं है। इतना सारा समय जो मैं बक यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मजाक बात नहीं है। आप लोग सीरियसली लो, आपका जीवन बदलना है तो परमेश्वर का साथ में समय बनाओ। कौन है परमेश्वर पता नहीं है, आप और मैं कभी भी, जो यौना में लिखा हुआ है ना, कोई भी ईश्वर को नहीं देखे, परमेश्वर कोई भी नहीं देखे, हम लोग कोई भी नहीं देखे, वो कैसा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो तो है ना, खुदा तो है बोलकर हम विश्वास करते हैं ना। कोई भी हो, आप लोग आधा घंटा कम से कम कमरा बंद करो, एक ही जगह में बैठ के खुदा 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 शुरू करो, मेरा परिस्थिति बदल, मुझे क्यों ऐसा लगा। आप 6 महीना करके देखो, ज़्यादा नहीं, साल भर भी करने की जरूरत, 6 महीना करके देखो, आपका परिस्थिति बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो आप, परमेश्वर ने कहा है मुझे तुम क्या करो, परखो। भजन संहिता में लिखा हुआ है, मुझे परख के तो देखो मैं कितना भला हूँ। खुदा ने फरकने के लिए बोला है, एक बार फरक के तो देखो। अगर फरक के देखो, अगर आपका जीवन नहीं बदलता है तो छोड़ दो, आज जैसे ही सही हो। एक बार 6 महीना करके देखो। सचमुच में मैं आप लोग से बहुत प्रेम करता हूँ, आप लोग का जीवन भी बदलने के लिए मैं चाहता हूँ, खुदा भी ऐसे ही चाहता है। तो हम लोग एक भाई बहन है, हम लोग एक परिवार है। यहाँ पे देखो बैठे हैं कितना अच्छा से पूछो से, हम लोग एक परिवार है। एक परिवार अगर अच्छा से उठेगा, हमारा बुद्धि चेंज होगा, हमारा माइंड अगर ये होगा, तो हम कितना खुश का बात है, कितना आनंद का बात है। आज हम जो चाहते वो नहीं कर पाते हैं, हमारे पास नहीं होता है तो हम करेंगे कैसा, होता ही नहीं तो करेंगे कैसा। अगर परमेश्वर करने के लिए शुरू करेंगे तो आपका पास में ऑटोमेटिकली आएगा। सच में बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। मजाक में उड़ा दोगा तो आपका मर्जी है, अगर सीरियसली लोगा तो आपका मर्जी है। अगर आप जिंदगी में कुछ बढ़ने के लिए चाहता हो तो सब कुछ छोड़ो, परमेश्वर से दूर होके लोग, परमेश्वर जो आप परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए चाहोगे तो जो शैतान ने आपको दूर लेके जाने के लिए चाहेगा। मैं बहुत सारा लोग ऐसा देखा हूँ जो परमेश्वर के लिए बढ़े। देखो आज हम कुछ लोग हम यहाँ यहीं पे हैं, तो कुछ महीना के कुछ साल पहले हम कैसा आराधना करते थे, उस आराधना जीवन हमारे पास अभी है। हम प्रार्थना करने के समय में पूरा हमारे हाथ में आंसू आता था, हम रोते रोते प्रभु को प्रार्थना करते थे, लेकिन वो जीवन अभी है क्यों नहीं। हम घुटनों में आते हैं, 5 मिनट घुटने में बैठने से हमारा घुटना दर्द हो जाता है, बोल नहीं क्यों मेरा प्रियो, क्यों हमारा जीवन क्यों ऐसा ही है। परमेश्वर का राज को ढूंढने के लिए शुरू करिए, परमेश्वर का अच्छा कामों को चिंता करने के लिए शुरू करिए, उसका साथ संबंध बनाने के लिए शुरू करिए, तब जाके आपका जीवन बदलेगा। जीवन बदलेगा जरूर, लेकिन उसका साथ संबंध भी बनना है। परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया है, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तुझे इधर उधर तगाने का जरूरत ही नहीं है, मैं तेरा सब कुछ पूरा करूँगा। ये जो क्या उसको क्या प्रतिज्ञा किया है, फिर उसका साथ साथ में कुछ कमांड भी दिया है, कुछ आज्ञा भी दिया है। आपको आज्ञा को फॉलो करना पड़ता है, आपको विश्वास भी करना पड़ेगा, उसको कर्म भी करने पड़ेगा। अब विश्वास बिना, जो कर्म बिना विश्वास अधूरा है, बताइए। अब जितना भी विश्वास करो, लेकिन आप कर्म नहीं करोगे ना, विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं।
विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं, आपको कर्म भी करना पड़ेगा ना। कितना हमें देखो, कितना हमारा जो बाइबल में कितना हमारे प्रतिज्ञा किया, कितना जो प्रतिज्ञा किया है मालूम है? 1550 प्रतिज्ञा किया है। 1550 प्रतिज्ञा किया तो 1550 कमांड भी होगा। सिर्फ आपको प्रतिज्ञा में आपको याद करने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको कमांड को भी याद करना पड़ेगा, तब जाके बाइबल है। झूठ मूठ में बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, परमेश्वर जो चीज़ बोलने के लिए हमें बोलने के लिए जो बोलता है उस वही चीज़ हमें बोलना चाहिए। जो चीज़ सच है वही हमें बोलना चाहिए। हमें लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को हम ताली मारने के लिए, लोगों को हम क्या है कि जो चर्च को भीड़ करने के लिए अच्छा बात बोल के फिर लोगों को इकट्ठा करके भीड़ करके हमारा कोई परमेश्वर हमें एक दिन हिसाब लेगा। तो हम मुझे लगता है कि सब चीज़ हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग देखो, वो जो कमांड के बारे में बताता नहीं है, प्रतिज्ञा के बारे में ही बताते हैं। तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, तुम्हें एरोप्लेन मिलेगा, तुम्हें ये सुख मिलेगा। तो ठीक है, मिलेगा बोल के चर्च में लोग आते हैं, लेकिन नहीं मिलने के ना मिलने से फिर चले जाते हैं, फिर वही सारा वही दारू, वही जो हमारा गलत काम, वही सब चीज़ करते हैं। लेकिन आप उसको साथ बचाओगे तो वो चीज़ फॉलो करके उसका जीवन में बढ़ता है। आज काम नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कितना बार कितना समय आप प्रार्थना किए परमेश्वर से, काम दिए प्रभु लेके। आप हजारों के पास जाओगे, फिर काम नहीं मिलेगा बोल के आप दुखी होकर बैठोगे। लेकिन प्रार्थना तो कम से कम करो, प्रार्थना कम से कम करो, तो परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर आपको टूटने के लिए क्यों देता है मालूम है? क्यों छोड़ देता है मालूम है? गुमरा पुत्र को जानते हो? उड़ा पुत्र को जानते हैं आप लोग? जो 2 बेटे थे, जो एक बेटा अपना हिस्सा लेकर सब चला गया था, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उड़े पुत्र को तो जानते हैं ना? ओडिया कौन अपोय पुत्र को जानी तू बुरा सबू तार बापा एत धनी लोक से जानी थिला से पुओटा जाएगी सीट खराब हो बोली। वो जानता था कि ये बच्चा जाके वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा बोल के, फिर भी उसका बाप ने उसको क्यों नहीं रोका मालूम है? क्यों नहीं रोका? क्योंकि अगर वो जाएगा तो वहाँ सीखेगा, फिर वापस आएगा बोल के। परमेश्वर हमारा परिस्थिति आने देता है, कारण क्या है मालूम है? हम सीखेंगे और परमेश्वर पास वापस आएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे बोल के हमको ऐसा होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए, फिर जाके परमेश्वर हमको आगे उठाता है। लाजर ना मारने से पहले उनका बहन यीशु को जो खबर दी थी, यीशु आओ, मेरा भाई बीमार में है, यीशु आने से बच जाएगा, तू आने से बच जाएगा। लेकिन यीशु नहीं आया, देर करते रहा। पढ़ के देखो, लेट करते रहा। उसके बाद में लाजर मर गया, उसके बाद में यीशु आया। मारने का 4 दिन का बाद आया। तो यीशु सोच रहा था कि खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो मरियम जो क्या मार्ता बोल रही थी, प्रभु वो तो मर गया है, 4 दिन हो गया, उसका दुर्गंध आता है, वो बहुत गंद आता है, उसको छोड़ दो, उसके पास मत जाओ। फिर यीशु उसको भी जिंदा कर सकता है। लेकिन आप और मैं थोड़ा बहुत तो जान अभी है, हमको क्यों नहीं जिंदा करता? सीरियसली लो मेरे प्रियो, परमेश्वर में गंभीर हो जाओ, परमेश्वर का वचन को पकड़ने के लिए शुरू करो, परमेश्वर का साथ में उठना बैठना शुरू करो, उसका साथ एक संबंध रखो, आपका जीवन बदल हो जाएगा। नहीं तो आपकी जितना भी प्रचार सुनो, जितना भी बाइबल का ज्ञान बढ़ो, जैसा कैसे रहेंगे। हमें लगता है कि हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहिए, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम कितना निर्णय ले लाए परमेश्वर का संबंध बनाने के लिए? कोई भी हाथ मत उठाओ। लेकिन मुझे लगता है कि आज इसको छोड़कर कोई रास्ता भी नहीं है, ये वाला इसको छोड़कर कोई रास्ता नहीं। हम मजबूर है, परमेश्वर के साथ तो संबंध बनाना ही है, नहीं बनाने से हमारा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो हम एक निर्णय लेंगे, परमेश्वर का समय बनाएंगे। साल भर साल चला गया, लेकिन 2023 हमारा लिए एक आशीष का साल तब होगा जब हम परमेश्वर का साथ चलने के लिए शुरू करेंगे। तो जब परमेश्वर का साथ संबंध बनाएगा तो परमेश्वर के साथ बात करने के लिए शुरू करेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग भी हम परमेश्वर के लिए चलने के लिए चाहते हैं, जितना लोग भी हम जो खुदा का साथ संबंध बनाने के लिए चाहते हैं, जितने लोग भी हम आशीष पाने के चाहते हैं, हम अपने स्थान में खड़ा होंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदा आज का वचन के लिए। खुदावन परमेश्वर, तूने बात किया प्रभु तेरे लोगों को। खुदा जो चीज़ हमें चाहिए था वो चीज़ तूने दिया खुदा। तो हमें तेरे राज और तेरे धर्मी को खोजने के लिए खुदा हम सबसे अधिक तुझे हम समय देंगे, सबसे अधिक तुझे हम तेरे साथ हम परमेश्वर समय बिताएंगे खुदा। लेकिन हमारा जीवन बदल जाएगा,
हम काल क्या खाएंगे, काल कहाँ जाएंगे, कौन सा घर में रहेंगे, ये सब चीज़ हम चिंता ना करेंगे। खुदा जैसा कि ओहायपत, जैसे कि परमेश्वर, उनका दुश्मन जब आ रहे थे तो उपवास करके प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे बैठ गया, और तूने समर्थ दिया, और उनका दुश्मन को खुदा तूने अपने अपने से लड़े करके उन लोग को तू खत्म कर दिया, और वो व्यक्ति धनी बन गया। खुदा आज तू भी हमें, तू हमारा मन को तू बदल और हमारा जीवन को तू खरिया कर। हम चाहते हैं खुदा हम तेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन हम नहीं सकते, हम नहीं आ पाते हैं खुदा। सब लोग हम प्रार्थना करेंगे, खुदा मैं तो तेरे साथ चलने के लिए चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं सकता हूँ, और मैं खुदा तेरे साथ संबंध बनाने के लिए तो चाहता हूँ लेकिन कैसा बनाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। हम सब लोग बोलेंगे, हम सब लोग अपने अपने से बोल के प्रार्थना करेंगे, खुदा हम तेरे साथ तो संबंध बनाने के लिए चाहता हूँ लेकिन नहीं बना पाता हूँ, तेरे साथ में चलने के लिए तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चल पाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। आपका कमजोरी परमेश्वर को रखिए, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा चलने के लिए। खुदावन आपको उठाएगा चलने के लिए, आपको बुद्धि देगा उसके साथ कैसा उठना बैठना है। जैसे हमें झूठ बोलने के लिए कोई सिखाता है, फिर अपने आप आ जाता है हमको झूठ बोलने का। जैसा कोई किसी का साथ में हम गुस्सा करने के लिए कोई स्कूल भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप हमारे अंदर में गुस्सा आ जाता है। इस प्रकार अपने आप से हमारे अंदर में खुदा को चलने के लिए ताकत आ जाएगा जब आप प्रार्थना करोगे तो। धन्यवाद खुदा, जितने लोग भी खुदा तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है, तेरे साथ में उठने बैठने के लिए, तेरे साथ संबंध बनाने के लिए जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं खुदा, सभी को तू छू ले, सबको तू मदद कर, उनका परिस्थिति तू बदल, उनका जो अवस्था को तू चेंज कर खुदा। जो चीज़ जैसे ऐसी अभी है वैसे ही नहीं रहेंगे खुदा। तू उठाने वाला खुदा है, तू परमेश्वर, तू नीचे नहीं रखेगा, तू जहाँ पे चाहता है वहीं पे तू लेके जाने वाला खुदा है। तूने चाहता है हम सभी लोग तेरे पास आए, एक भी नष्ट ना हो। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे वाला समय को मैं तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। सभी लोगों को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह का नाम में। हमारा प्रार्थना तू सुन ले खुदा। तूने मूसा का प्रार्थना सुना, तूने स्वर्ग से तूने मना को गिराया, तूने एलिया को प्रार्थना सुना, तू अग्नि को बरसाया। तेरा धन्यवाद करता हूँ, आगे वाला समय को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा प्रभु। सभी लोग अपना अपना हाथों को ऊपर करके, हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा प्रभु। सभी लोग, हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे,
हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों की मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों की मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना तो सुन, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा बल है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा। खुदावन परमेश्वर, तूने मूसा का प्रार्थना सुना खुदा, तूने स्वर्ग से तूने मन्ना बरसाया खुदावन परमेश्वर। स्वर्ग में कुछ भी नहीं दिखता है, सब खाली खाली लगता है, लेकिन खुदावन परमेश्वर तेरे लोगों का आवश्यकता खुदा, लेकिन वहां से भी तू मन्ना को गिरा सकता है और तेरे लोग खा के तृप्त हो सकता है खुदा परमेश्वर। तू मूसा का प्रार्थना सुन सकता है, तू मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? मैं भी तेरे बच्चा हूं खुदा, मैं भी तेरा संतान हूं, मैं भी तेरा समाज में बनाया गया हूं खुदा, तू भी मेरा प्रार्थना को सुन ले खुदा। हम बोलेंगे मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना भी खुदा सुन रहा है, हमारा परिस्थिति भी खुदा देख रहा है। खुदावन परमेश्वर हमारा परिस्थिति को बदलने के लिए हमें वो अपना बेटा को दे दिया है। खुदावन परमेश्वर, तूने जब एलिया का प्रार्थना सुन सकता है खुदा, एलिया भी हमारा जैसा सुख दुख मनुष्य था, हमारा जैसा उठता बैठता था, हमारा जैसा खाता पीता था खुदा, तो उनको अब प्रार्थना सुन के तो स्वर्ग से अग्नि को बरसा सकता है, लेकिन मेरा प्रार्थना सुन के मेरा परिस्थिति क्यों नहीं बदलेगा? और मेरा प्रार्थना तो सुन के मेरा भविष्य को क्यों तू नहीं देखेगा खुदा? मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? मेरा सोच समझ को तू क्यों नहीं बदलेगा? मेरा भी आज प्रार्थना सुन खुदा, मैं भी तेरे एक बच्चा हूँ, तेरा एक पुत्र हूँ, मैं भी तेरा संतान हूँ खुदा, मेरा भी प्रार्थना सुन। हम सब लोग बोलेंगे परमेश्वर, जब तू दानियल को प्रार्थना सुना और शेरों का मुंह को बंद करके रखा है खुदा, तू मेरे भी प्रार्थना को सुन। मेरा आने वाला हर परिस्थिति को तू खत्म कर, मेरा आने वाला सब दिक्कतों को तू खत्म कर, मेरा आने वाला सब परेशानी को तू यीशु का नाम में तू दूर कर खुदा। मुझे हर चीज तू अच्छा लगे दे, मुझे हर चीज को तो परमेश्वर उत्तमता से करने के लिए तू मदद कर। जो वचन मैं आज सुना हूँ खुदा, जो वचन को मैं आज निर्णय लिया हूँ खुदा, तेरे पीछे चलने के लिए खुदा, तू मेरे प्रार्थना को सुन और तेरे आत्मा को मेरे अंदर में दे, और मैं तेरे साथ में चल पाऊंगा, मैं तेरे साथ में उठ बैठ पाऊंगा, तेरे नामों को मैं ऊंचा कर पाऊंगा, तेरे शब्दों को मैं पहचान पाऊंगा। तेरे भेड़ तेरे शब्दों को सुनते हैं खुदावन परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं एक चलती हुई नाली में लगाया गया पेड़ का समान हूं, मेरा पत्ता कभी भी ना मुरझे खुदा, मैं फलवंत हो पाऊंगा खुदा, लेकिन तू मुझे अनुग्रह का सहायता कर। अगर तेरा बिना अनुग्रह में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं टूटा हुआ हूं, मैं अपने काम करते करते, अपना बाहर में चलते चलते, अपना बुद्धि का अनुसार से दौड़ते दौड़ते मैं फेल हो चुका हूं, मैं और कुछ नहीं कर पाता हूं। खुदा तू मुझे चला ले, मेरे हाथ को तू थाम ले, मेरे जीवन को तू बदल ले, मेरा गलती को तू माफ कर खुदा। मैं बहुत बड़ा गुनाह किया हूं, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूं, मैं मुझसे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं किया है खुदावन परमेश्वर। ये गलती को तू भूल जा, ये पापों को तू भूल जा। अब मुंह में भूल जाता हूं, फिर से यार एक बार मुझे मौका दे, फिर से यार एक बार मेरा हाथ को तू थाम ले, फिर से यार एक बार मुझे तेरे अपना बना खुदा, तेरे वचन में चलने के लिए तू मदद कर बोल के मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन परमेश्वर। मैं लोगों को बहुत धोखा दिया हूं खुदा, मैं लोगों का साथ बहुत खराब व्यवहार किया हूं, लोगों का साथ मैंने बहुत खुदावन परमेश्वर मैं ना करने वाला काम किया हूं खुदा, तू जानता है खुदा परमेश्वर। मैं आगे वाला समय में ये सब चीज गिरा हुआ काम नहीं करने के लिए चाहता हूं, तेरे साथ चलने के लिए चाहता हूं खुदा। तू मुझे आने वाला समय में तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे मदद कर, तू मुझे आगे बढ़ा।
धन्यवाद देता हूँ खुदावन परमेश्वर। आज मैं खुदा तेरे साथ में मैं समय बिताने के लिए चाहता हूँ खुदा, तेरे साथ मैंने परमेश्वर राजा रिश्ता जोड़ने के लिए चाहता हूँ खुदा, तेरे साथ में मैं परमेश्वर रहने के लिए चाहता हूँ खुदा, लेकिन कैसा पाऊंगा, कैसा है पाऊंगा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तू सड़क से उतार और मेरे साथ में तू चल। जैसे जक्कई के घर में तूने गया था तो पैर से तू उतर जक्कई, मैं आज आवश्यक तेरा घर में रहने के लिए आवश्यक थे। आज भी मेरा घर में तू आ ले, बिना में बुलाए हुए तू आ जा खुदा। जक्कई तुझे बुलाया भी नहीं है फिर भी तू उनका घर में जा सकता है, मैं भी बुलाया भी नहीं है, मैं तो तुझे बुलाता हूँ, तू मेरे घर में क्यों नहीं आएगा? तू मेरे घर में आ, मेरा जीवन को बदल, मेरा परिस्थिति को चेंज कर, मेरा परिवार को तो संभाल, मेरा परिवार जो तेरे से दूर है वो लोगों का तेरे करीब खींच ले। तूने वचन में लिखा है तू विश्वास करेगा और तेरा घराना उधार पाएंगे। खुदा मैं विश्वास करता हूँ ये वाला समय में मेरा हर परिवार तेरे पास आएंगे, तुझे विश्वास करेंगे, तेरा राज बढ़ेगा। परमेश्वर हमें गवाही बना खुदा, हमारा गवाही देख के लोग बदलेंगे, तेरा महिमा होगा। तू सचमुच में खुदा है, तू जीवित खुदा है, तू मुर्दा नहीं है, तू जिंदा है, तू जिंदा खुदा है, तू सब सुन सकता है, तू कभी सोता नहीं है, तेरे नींद भी नहीं है, तू हर समय मुझे देखता है, तू मुझे परीक्षा करता है। माँ जैसा संभालता है तू मुझे ऐसा संभालता है खुदा। तू मेरी मदद कर, सहायता कर खुदा। मेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे कलीसिया को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। बढ़ाने का दायित्व तो तेरा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक शब्द हूँ खुदा, लेकिन तू बढ़ाने वाला खुदा है। परमेश्वर पौलुस जब पेड़ को लगाया, अपुल्लोस जब पानी को डाला, लेकिन तू बढ़ाता है खुदा। परमेश्वर तू बढ़ाने वाला खुदा है। तेरे लोगों को तू बदल, तेरे कलीसिया को तू बदल, तेरे लोगों को तू प्रेम करता है। तो तेरा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं है, तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं है, तेरा प्रेम कभी भी हिंसा नहीं करता है खुदा। तू प्रेम क्या है? तेरा प्रेम हमारा जीवन को तू देखा, तेरा प्रेम हमारा जीवन को बदल सकता है। तू सबका जीवन में तेरे आत्मा को तो उंडेल दे। आने वाला समय में जैसे हम वचन सुन रहे थे भजन संहिता में, खुदा हर व्यक्ति तेरे आगे घुटना टेकेंगे, हर व्यक्ति छाती पीटेंगे, हर व्यक्ति तू परमेश्वर यीशु मसीह खुदा है बोल के विश्वास करेंगे। खुदा इस प्रकार तू आज से शुरू करने के लिए तू मदद और सहायता कर, आज से विश्वास करने के लिए शुरू करने के लिए मदद और सहायता कर खुदा। मेरा परिवार को तू बदल, मेरा कलीसिया को तू बदल, मेरे लोगों को, मेरे दोस्तों को जो परेशानी में है, जो दुखों में है, जो कष्ट में है, जो चिंता में है, वो सारी चिंता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसा पतरस बोलता है कि तू हमारा ध्यान करता है, हमारा सारी चिंता तेरे हाथ में देता हूँ और तू हमारा ध्यान करता है। परमेश्वर तू दिया हुआ कामों को, तू दिया हुआ बड़ा तेरे जो क्रूस को हम उठा के अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे होंगे और तू हमारा घर को संभालेगा, हमारा बिजनेस को संभालेगा, हमारा कामों को संभालेगा, हमारा बच्चा को संभालेगा, हमारा चिंता को संभालेगा। तू तेरा धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय खुदा इस साल प्रभु हमारा जीवन में आशीष का कारण हो। तो जो हम नहीं सोचें, जो हम नहीं देखें, तुझसे प्रेम करने वाला को तू देता है। हमें ऐसे ही तुझसे प्रेम करने वाला बना और तू हमें सब कुछ तू दे खुदा। हम जो चीज़ भी नहीं सूखेंगे, जो हम नहीं चाहे, जो हम सोचे भी नहीं इस साल में, लेकिन वो चीज़ हमारा जीवन में तू ला के दे दे, हमारा जीवन में तू ला के दे खुदा। हमारा परिस्थिति को तू बदल ले खुदा, हमारा आवश्यकता तू पूरा कर खुदा, हमारा परिस्थिति को तू बदल। प्रार्थना करता हूँ खुदा, इस चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। आने वाला समय में खुदा परमेश्वर आगे वाला जो जमीन के लिए हम बात किए खुदा, परमेश्वर वो ओनर को तू दिखा ले, ओनर से तू बातचीत कर, जो कि आने वाला समय में जो बगल वाला को जमीन को हम खरीद सके और परमेश्वर तेरे भवन के लिए, तेरे राज के लिए, तेरे चर्च के लिए हम उसमें काम में लगा पाए। तू मदद और सहायता कर। हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर व्यवस्था करने वाला परमेश्वर तू है, व्यवस्था करने वाला परमेश्वर तू है। मालिक से तू बातचीत कर, कम रेट में सस्ता में हमें दिलाएगा, तेरा राज बढ़ेगा खुदा। तू कर सकता है खुदावन परमेश्वर, तू कर सकता है। मेरे लोगों को तू बदल खुदा। मनुष्य द्वारा जो संभव नहीं है तेरे द्वारा संभव है। जब एक दिन में जो धनवान व्यक्ति आया था, लेकिन तू तेरे सब को आज्ञा को मानता था, लेकिन तूने कहा सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो मन को दुख करके चला गया। लेकिन तेरे लोग तुझे पूछे, लेकिन और जो धनवान लोग तेरे स्वर्ग राज्यों में जाने के लिए कितना कठिन है, बहुत कठिन है खुदावन परमेश्वर। जो होठ एक सुई का होल से घुसना कठिन नहीं है, लेकिन जो
धनवान लोग स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इतना कठिन है, लेकिन खुदा तेरे लिए सब कुछ संभव है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे सभी लोगों का मन को तू बदल दे, मेरे सभी लोगों को तेरे पीछे होने के लिए तू मदद कर, तुझे ढूंढने के लिए शुरू करेंगे तू मदद कर बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पास्टर को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदा, उनका परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावन परमेश्वर। उनका सेवकाई को तू बढ़ा ले, उनका हर काम को तू बढ़ा बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर। आने वाला समय में परमेश्वर हम तेरे राज के लिए काम करने के लिए तू शुरू कर दे। पास्टर प्रिंस के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो जहाँ पे भी वो सेवकाई कर रहे खुदा, उनका जीवन को तू बदल, उनका सेवकाई को तू बढ़ा, उनका कलीसिया को तू छू ले, तू बातचीत कर खुदावन परमेश्वर। जो जैसा सांप का द्वारा से शैतान हवा को जैसा भरमाया जवानी समय में उसको ना भरमा पाए, तू मदद कर, सहायता कर खुदावन। यहाँ पे जितने लोग भी हम लोग उपस्थित है खुदा, सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। जवान बहन लोग को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये जो जवानी का समय तुझे दे पाएंगे, तेरे साथ में समय बिता पाएंगे, तेरे साथ एक संबंध को बना पाएंगे खुदा। जो सांप का जैसा जो शैतान आके कोई लोगों का साथ वो लोगों को ना भरमा के उनका जो परिस्थिति को अलग नहीं कर पाएगा, तुझसे दूर नहीं कर पाएगा खुदा। तेरे साथ संबंध बांधने के लिए तू एक चुंबक जैसा आ जा, वो लोगों को तू खींच ले, वो लोगों का तो प्रेम से तू भर ले खुदा, वो लोगों का जीवन को तू बदल, वो लोगों का गवाही को तू बढ़ा, वो लोगों का जीवन देख के लोगों का परिस्थिति बदलेगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा, तूने सब प्रार्थना सुना, आज तूने उत्तर दिया। ये छोटा सा विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, तो सुन और ग्रहण कर, आमीन। आसन तो प्रभु से कहते हो प्रार्थना। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। प्रभु आपको बात कर ले। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। बार उठ के जाओ ना, गाड़ी असला संगे डायरेक्ट गाड़ी से बस जाओ। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।